नमस्कार। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि ऊँट के मुंह में जीरा। आज की इस वीडियो में हम उसी ऊँट के मुंह से वो जीरा निकालने वाले हैं और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से जो संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे इंडाइजेशन या बदहजमी, इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसे हम ठीक करेंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जीरा होता है, आयुर्वेद के अनुसार उसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी बदहजमी की समस्या को दूर करते हैं और साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। दूसरी तरफ अगर योग में हम देखें तो योग में जो उष्ट्रासन होता है, उष्ट्रासन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे जो इंडाइजेशन की समस्या अगर रहती है हमें, तो उस समस्या को भी वो दूर करने में सहायता करता है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जानेंगे उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज को करने की टेक्निक, और उसके बाद जानेंगे उष्ट्रासन के कुछ फायदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उष्ट्रासन की हमें उष्ट्रासन किस प्रकार से करना है। उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मैट पर वज्रासन स्थिति में बैठ जाएं, और वज्रासन स्थिति में बैठ जाने के बाद धीरे से अपने दोनों घुटनों पे आप खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों पे खड़े होने के बाद अपनी अलाइनमेंट सबसे पहले आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैरों की तरफ से आएंगे, तो जो हमारे पैर होंगे वो बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। पैर से सीधा अपने घुटने से जो ऊपर की हमारी बॉडी है, घुटने से ऊपर हमारी थाइस है, हमारी कमर है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में रहेगा, ठीक है। और जो हमारे घुटने हैं, दोनों घुटनों के बीच में कम से कम 6 से 9 इंच का गैप रहेगा, या फिर आप जितने आपके कंधों के बीच में गैप है उतना गैप आप अपने घुटनों के बीच में रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो हम उष्ट्रासन ये कर रहे हैं, ये वेरिएशन है बिगनर लोगों के लिए। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, इस आसन को करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने ठीक कमर के पास आपने रख देना है। इस तरह से जो पीछे 2 हड्डियां हमारी कमर पे होती है, उन हड्डी के पास आपको अपना अंगूठा लगा देना है और अपनी जो उंगलियां हैं वो आगे की तरफ इस तरह से आपको रख देनी है। इस तरह से सामने की ओर देखेंगे, और अब आपको अपनी कमर से पीछे की तरफ को झुक जाना है। आराम से झुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग, और वापस 3 से 4 बार इसका हम अभ्यास करेंगे। एक बार और पीछे की तरफ जाएंगे, सांसें आपको नॉर्मल रखनी है, सामान्य श्वास प्रश्वास। वापस एक बार और करेंगे, वापस। अब हम प्रैक्टिस करेंगे उष्ट्रासन की। तो उष्ट्रासन को करने के लिए अब आपको सबसे पहले तो अपने दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे जितना गैप दोनों हाथों में है उतना ही गैप आपके दोनों घुटनों के बीच रहेगा, और उतना ही गैप पीछे दोनों पैरों के बीच में। अब सबसे पहले तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाना है, नॉर्मल ब्रीथिंग। इसमें आपको सांस सामान्य रखनी है। उसके बाद धीरे से दूसरा हाथ भी आपको पीछे से अपने पैर के हील्स पर रख देना है, इस तरह से, और पीछे की तरफ बेंड हो जाना है। अब ध्यान देंगे कि आपको अपनी थाइस को आगे की तरफ को खींचना है, इस तरह से। रिलैक्स, वापिस, एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने, पहले लेफ्ट हैंड ले जाएं पीछे, उसके बाद राइट हैंड, और आगे की तरफ को आपको खिंचाव बना के रखना है, इस तरह से, और गर्दन नीचे को लटका देनी है। होल्ड। अब आप देखेंगे कि पूरा प्रेशर जो है वो आपके लोअर बैक पे आ रहा होगा। दस से 15 सेकंड इस स्थिति में आप रुकेंगे, और फिर वापिस। धीरे से वापिस वज्रासन स्थिति। तो ये था हमारा उष्ट्रासन। इस प्रकार से आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब बात करते हैं उष्ट्रासन से होने वाले कुछ फायदों के बारे में। उष्ट्रासन का सबसे पहला फ़ायदा है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और साथ में जो अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बदहजमी है या इंडाइजेशन की समस्या है
उस समस्या को भी ये दूर करता है। उष्ट्रासन का दूसरा फायदा, जब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं तो उस समय इसका जो स्ट्रेच है वो हमारे पेट और हमारी आंतों पर आता है, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनली मसाज हो जाती है, और जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो रोग होते हैं उन रोगों को होने की जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। और अगर आपको पेट में गैस बनने की समस्या है, गैस्ट्रिक की आपको समस्या है, तो वो समस्या भी कुछ ही समय के अंदर दूर हो जाती है। उष्ट्रासन का तीसरा फायदा, जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो जो हमारी पीठ होती है उसकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जिस कारण होता क्या है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल नर्व होती है वो अच्छे से स्टिमुलेट होती है, और जिससे वो अच्छी प्रकार से एक्टिवेट हो जाती है। और जब वो एक्टिवेट होती है तो जो उसके फंक्शंस होते हैं वो उन फंक्शंस को बहुत अच्छे से करती है, जिससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छे से बना रहता है। और इसके अलावा जो हमारी पीठ की बेंडिंग होती है उससे हमारी जो पीठ दर्द या कमर दर्द की समस्या है वो भी हमें नहीं होती। इस आसन को करते समय आपने एक चीज़ और भी अनुभव किया होगा, जब आप इस आसन में बैक बेंड करते हैं तो इसका स्ट्रेच जो है वो हमारी गर्दन पे भी बहुत अच्छा आता है। तो जो लोग भी सर्वाइकल के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए, और जो थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, किसी भी प्रकार के थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए भी उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन है। उष्ट्रासन का पांचवा फायदा, जब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि जो हमारी चेस्ट होती है वो पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाती है, जिससे होता क्या है कि जो हमारी चेस्ट के अंदर हमारे लंग्स है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो अच्छे से एक्सपेंड हो जाते हैं, और उनमें जो ऑक्सीजन है, उसमें जो सांस लेने की क्षमता है वो भी उसमें बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को भी सांस से संबंधित कोई रोग है, अस्थमा की समस्या है, उन लोगों के लिए भी उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन है। अब बात करते हैं छठे लाभ के बारे में। तो उष्ट्रासन करते समय आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे घुटनों पे, हमारी जांघों पर और हमारी बाजुओं पे भी पड़ता है। तो उष्ट्रासन का अभ्यास से हम अपने घुटनों को, अपनी जांघों को यानी कि अपनी थाइस को और अपनी बाजुओं को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस चक्कर के आखिरी लाभ और स्पिरिचुअल लाभ के बारे में। तो जब आप उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट 7 चक्रों में से 2 चक्रों पर पड़ता है। पहला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र और दूसरा चक्र है विशुद्धि चक्र। तो ये थे उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज के बेनिफिट। अगर आप भी इन सभी बेनिफिट्स को उठाना चाहते हैं तो आप उष्ट्रासन का अभ्यास आज से ही शुरू कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।